कभी सोचा है मर्द रेप क्यों करते हैं? कौन से ऐसे मर्द हैं जो रेप करते हैं? ऐसे मर्दों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? ऐसे मर्द लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं? इसे समझने के लिए कुछ रेपिस्ट के बयान सुनिए। जैसे निर्भया से रेप के दोषी मुकेश सिंह ने रेप के बाद कहा था, किसी रेप के लिए एक लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, इसके लिए दो हाथ चाहिए होते हैं। कोई शरीफ लड़की रात के 9 बजे घर से बाहर नहीं घूमती है। लड़का और लड़की बराबर नहीं होते। यानी एक रेपिस्ट रेप के बाद भी खुद को नहीं बल्कि लड़की को जिम्मेदार मानता है। निर्भया का रेपिस्ट आगे कहता है, लड़कियां घरों का काम करने के लिए बनी होती हैं, न कि रात में गलत कपड़े पहनकर डिस्को और बार घूमने के लिए। शालीन महिलाओं को रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए। सिर्फ 20% लड़कियां ही अच्छी होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए एक रेपिस्ट का दिमाग कितना खतरनाक होता है। ऐसी सोच के साथ समाज में घूम रहे लोग नरभक्षी हैं। आगे मुकेश को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। वो आगे कहता है, जब हम उसका रेप कर रहे थे तब उसे हमें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसे चुपचाप जो हो रहा था होने देना था। तब हम उसके साथ रेप करने के बाद उसे छोड़ देते घर। ऐसा होता तो बलात्कार करके उसे छोड़ देते, बस उसके दोस्त की पिटाई करते। यह सुनकर किसी के भी पांव तले जमीन निकल जाएगी कि रेपिस्ट की यह सोच समाज के लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन यह सोच हमारे समाज से ही पैदा होती है। हमारा समाज लड़कियों को लेकर क्या सोचता है, कैसे सोचता है, जब आप इसे जानेंगे तो समझेंगे कि लड़कियों को लेकर यह सोच हमारे बीच से ही पैदा होती है। मुलायम सिंह यादव का वो बयान आपको याद होगा जिसमें वो कहते हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो लड़की जाके बयान देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। कि इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं इस बात कहने से कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं। आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं। लड़की को ये पता नहीं होता कि आगे 5, 7, 10 तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं। मगर अब वेस्टर्न कल्चर ये है कि आज वेस्टर्न कल्चर में जो हो रहा है, किसकी बच्ची रात को कहां है, किसकी बच्ची किस तरह घूम रही है, वहां इसका ख्याल माँ बाप नहीं करते, लेकिन मेरे देश में करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मेरी बहन, मेरी बेटी रात को सूरज डूबने के बाद किसी गैर लड़के के साथ जा करके 31st नाइट मनाए और उसके साथ उसका बाप ना हो, उसका पति ना हो और वो गैर मर्दों के साथ हो, तो और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि उसके साथ बड़े सम्मान के साथ रहेंगे। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत तुम, मैं आग रखता हूं लेकिन पेट्रोल जले नहीं। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। मैं बहुत होश हवास में बोल रहा हूं कि हमें अपनी महिलाओं का सम्मान, मेरी मां है, मेरी बेटी, मेरी बहन है, उसका सम्मान, उसकी इज्जत रखने के लिए हमें इन बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मेरी बेटी बहन आज जो है अपनी इस उम्र में कहीं भटक करके किसी आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े, उसके साथ कुछ मोलेस्टेशन इस तरह की चीजें करे, वो चांस ही नहीं मिले ना। मैं क्यों इसको करूं कि पुलिस की जिम्मेदारी है, 100% पुलिस हर जगह रहना चाहिए, लेकिन कितना पुलिस रहेगी। 2021 में कर्नाटक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने सदन में ही रेप पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, एक बात कही जाती है, जब बलात्कार होना एकदम तय हो तो लेट जाओ और इसका मजा लो। तो यह सोच अकेले मुलायम सिंह या किसी एक नेता की नहीं है। हमारे समाज में हर दूसरे घर में इससे मिलती जुलती सोच हमेशा रही है और है भी। जैसे लड़कियों को क्या पहनना चाहिए। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने भी कुछ इसी तरह की मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए कहा था, अगर मेरी बेटी या बहन शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाएगी, अपना चरित्र खराब करेगी, तो खुद मैं उसे अपने फार्म हाउस ले जाकर सबके सामने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दूंगा। हम बेशक रेपिस्ट के लिए सजाए मौत की चीखें मारें, फांसी के लिए सड़कों पर उतरें,
लेकिन सच तो यह है कि ये रेपिस्ट तो हमारे समाज के बीच से ही तैयार होते हैं। यही वजह है रेप कम नहीं हो रहे हैं, रेप की संख्या बढ़ रही है। निर्भया के बाद सख्त कानून भी बना दिए गए, फिर भी रेप बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में आंकड़ा बढ़कर 39,000 पहुंच गया। आज हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार होती है। तो फिर सवाल ये, कानून तो सख्त बना दिए, लेकिन रेप कम क्यों नहीं होते हैं? अब तो रेप के साथ पीड़ित की हत्या के मामले भी बढ़ गए। निर्भया के रेपिस्ट ने मरने से पहले इंटरव्यू में कहा था, किसी भी रेपिस्ट को मौत की सजा देना लड़कियों के लिए और खतरनाक हो जाएगा। मुकेश ने आगे कहा, पहले रेप करके कहते थे इसे छोड़ दो, ये किसी से नहीं कहेगी, लेकिन अब जो रेप करेंगे वो लड़की को सीधे मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। यानी सजा बढ़ाना और सख्त करना हरगिज समाधान नहीं। रेप के बाद हमारा फोकस किस पर होता है? पीड़िता पर, विक्टिम पर, या फिर रेपिस्ट को सूली पर लटका देने पर, उसे सजाए मौत देने पर। लेकिन इससे रेप नहीं रुकते, क्योंकि हम रेपिस्ट की बात नहीं करते। हमारे समाज में कोई भी रेपिस्ट बन जाता है। कैसे कोई इंसान जल्लाद, हैवान और भेड़िया बन जाता है। एक शख्स को रेपिस्ट और हत्यारा बनाने में समाज की बड़ी भूमिका है। सवाल है कैसे? सोचिए, जिस घर में एक बच्चा जन्म लेता है, वो अगर अपनी मां को पिता से पिटता हुआ देखता है, मां को पिता की गालियां सुनता हुआ देखता है, बहन को क्या पहनना है, कैसे रहना है, किससे बात करना है, कैसे चलना है, कितने बजे घर से नहीं निकलना है, वो लड़का अगर ये सब देखते हुए बड़ा होता है, उसके जहन में लड़कियां लड़कों से कमजोर हैं, एक बराबर की इंसान नहीं, आदमी की गुलाम है, आदमी से नीचे है, और आदमी ही लड़की के मुकद्दर का वारिस है। जो लड़कियां ऐसे समाज का नियम नहीं मानती, वो सभी लड़कियां उसके लिए गलत हैं, खराब हैं, अच्छे चरित्र की नहीं। उस लड़के ने अपने दिमाग में लड़की की आजादी की एक सीमा बना ली है। लड़की उसके लिए दासी है, इस्तेमाल की चीज है, आदमी के लिए बनी एक उत्पाद से ज्यादा कुछ नहीं होती। ऐसे दिमाग वालों में रेप करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसलिए रेपिस्ट रेप करने के बाद कभी लड़की के कपड़ों को जिम्मेदार बताता है, कभी उसके रात को घर से निकलने को दोष देता है, कभी उसके किसी लड़के के साथ होने की वजह से उसके चरित्र पर सवाल उठाता है और उस रेप को जायज ठहराता है। ऐसे लड़के लड़कियों को लड़कों के साथ घूमने से लेकर टाइट कपड़े पहनने तक, लड़कियों के सिगरेट पीने से लेकर शराब पीने तक से उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। रेप और हत्या के बाद खुद को नहीं, इन्हीं चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए अगर रेप को रोकना है तो इसकी शुरुआत खुद से, घर से करनी होगी। आप अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बेटी से कैसे बात करते हैं, उन्हें कैसे रखते हैं, उन्हें लड़कों के बराबर आजादी देते हैं या नहीं? आपका घर का बर्ताव ही आपके बेटे के दिमाग में हर लड़की के लिए सम्मान, लड़की भी बराबर की इंसान है, यह जहनियत पैदा करेगी। शुरुआत खुद से करनी होगी। सिर्फ फांसी देने से रेप नहीं रुकेंगे, औरत को बराबर का इंसान समझने से रुकेंगे।